ट्रंप का टैरिफ पर नया ट्रंप कार्ड। अमेरिकी सदर का टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। मुआशी हरीफ चीन के लिए रिलीफ की बजाय मजीद तकलीफ। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। कहा जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक के लिए टैरिफ में वक्फा दिया। 90 दिन के लिए 10% बेस लाइन टैरिफ आयद रहेगा। पाकिस्तान को भी 90 रोज के लिए टैरिफ पर रिलीफ मिल गया। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया था। चीन ने जवाब में अमेरिका पर टैरिफ 84% किया था। शहबाज सरकार का अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात का मिशन। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज वाशिंगटन उड़ान भरेगा। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद नए टैरिफ का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की अमरीका को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की भी दावत। वज़ीर आज़म से अमरीकी वफ़द की एरिक मेयर की क़यादत में मुलाकात। ट्रंप के ऐलान ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में जान डाल दी। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट मार्केट में तेजी। S&P में 7% इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 500 पॉइंट्स बढ़ गया। डाउ जोन्स इंडेक्स में 2169 पॉइंट्स से 5% से जायद इजाफा। नस्दक में भी 1229 पॉइंट्स के साथ 8% इजाफा देखा गया। ट्रंप का ऐलान। तेल की आलमी कीमतों की भी उड़ान। ब्रेंट ऑयल में 4.66% इजाफा। $65.75 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल 5% से जायद बढ़ गया। कीमत $62.66 हो गई। सोने की कीमत में भी 3% इजाफा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत। एरिक मेयर ने कहा अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाह है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मादियात के हवाले से हमारा सूबा माशाल्लाह बहुत कफील है, लेकिन हमारे सूबे की जो मादियात अब तक जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही थी उससे मेरे सूबे को वो पैसा नहीं आ रहा था। ये जो लोगों में कैफियत फैलाई जा रही है कि हमको इख्तियार सूबे का किसी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही एक्ट के अंदर हम कुछ बेहतरी ला रहे हैं। इलीगल माइनिंग हम नहीं छोड़ सकते। ये जो हमारे आबा अजदाद ने जंगें लड़ के जानी और माली कुर्बानी देकर पाकिस्तान हासिल किया और सूबा हासिल किया, ये हमारी मिट्टी है, इस पे हमारे आबा अजदाद का खून है। हम अपनी चीजों को ज़ाया नहीं होने देंगे। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मशीनरी जब्त करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। बोले लीज पॉलिसी में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी। इख्तियार चंद अफराद को नहीं दिया जाएगा। मादनियात से मुतालिक पॉलिसी के लिए मकामी अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। मादनियात पर टैक्स का पूरा हक सूबे को नहीं मिल रहा है। वफाक हमें आईनी हक किस्तों में दे, लेकिन जरूर दे। बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर जंग लड़ी है। जल्द बड़ी पेशरफ्त मतवक्की है। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर आमने सामने आ गए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान की MPAs को बिल की हिमायत में वोट ना देने की अपील। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का आतिफ खान को करारा जवाब। क्या आपने ये बिल पढ़ा है? आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती? बिल की कॉपी उर्दू में तर्जुमा करके भेजता हूँ। इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम भी इंटरमीडिएट है। आतिफ खान ने कोई जवाब न दिया। फैमिली से मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था। ये अदालत में तय हो चुका था सबकी रजामंदी से कि नाम दिए जाएंगे, और जिसको चाहा इन्होंने उसको आगे भेज दिया। यानी कि मैं साबित ये करना चाहती थी कल सरकार के हम कादरे मुतलक हैं यहाँ, खुदा न खास्ता। ये अदालत की कोई वक़्त नहीं है। जो हमारे लिए मंजूर नज़र होगा उसको भेजेंगे। कोई ये तरीका भी नहीं है। जब एक चीज़ वाज़े हो गई, कानून में आ गया, अदालत के फैसले में आ गया कि एक SOP है, उसके तहत आपने जाना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना, तो ये बिल्कुल गलत हुआ था। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए।
कप्तान से मुलाकात पर खिलाड़ियों में टकराव। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वालों को मंजूर नजर करार दे दिया। कहा सबकी रजामंदी से तय हुआ था, वकला के 6 नाम मैं दूंगा। कल सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। आइंदा जिस शख्स का नाम फहरिस्त में ना हो वो मुलाकात ना करे। बैरिस्टर गोहर को मंजूर नजर लफ्ज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि बानी के बाद सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है, मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, सिर्फ बानी को जवाबदेह हूँ, मेरे दस्तखत से ही लोगों को टिकट्स मिलते हैं, बानी के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सलमान अकरम राय साहब को ये चीज़ आपने बताई, वजाहत दी इस हवाले से, तो उन्होंने क्या फिर आगे से कहा? क्या यही जो आपने अभी बात बताई कि इस वजह से मैं पहले चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत दूंगा। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये जान खुदा के बाद खान की। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल पर किरदार अदा करने की हामी भर ली। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मजमूई मुल्क की सूरत हाल और बलूचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान 2 दहाइयों से खून में रंगा हुआ है। मामले को सुलझाने में नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। सदर नून लीग ने दौरा बलूचिस्तान की दावत कबूल की है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है BNP मेंगल के धरने और खवातीन की जेलों में मौजूदगी पर अपना किरदार अदा करें। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को जवाबी ख़त लिखा, मेरी ज़ाती दिलचस्पी है हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो, मंसूबे को जल्द PSDB का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज हैदराबाद सखर मोटरवे पर अहम इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का भी राबिता। प्राइवेट हजाज के मसाइल से आगाह किया। कहा प्राइवेट सेक्टर के हजाज कराम की हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहारी। वज़ारत ख़ारजा से हुजाज कराम के लिए फौरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म खारिजा महाज पर मुतहर्रिक शहबाज शरीफ आज बेलारूस के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा होंगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। बेलारूस से वापस आकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म वापस आएंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते क़याम के दौरान तिब्बी मुआयना करवाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब बेलारूस से तुर्की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने FIA से शिकायत और इल्जामात का रिकॉर्ड मांग लिया। FIA ने शहरी की शिकायत पर PP रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर को नोटिस भेजकर 28 मार्च को तलब किया था। नोटिस में कहा गया था कि शहरी ने फरहतुल्लाह बाबर पर टैक्स चोरी और बदउनवानी के इल्जामात लगाए हैं। PP रहनुमा ने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी कानूनी हकूक़ की खिलाफवर्जी के बावजूद FIA के सामने पेश हुए हैं। बताया जाए कौन से ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इंसानी हकूक़ कमीशन की भी PP रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। इदारा खुद शिकायत को निंदा है, वो केस कैसे सुन सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या वफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं, इसमें मसला क्या है? अगर दहशतगर्द भी जुर्म करता है तो क्या बुनियादी हुकूक होते हैं या नहीं? अटॉर्नी जनरल आईनी बेंच के सामने पेश। कहा, जुडिशल सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, मैं भी हूं, हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अगर कोई जज छुट्टी पर चला जाए तो आसमान सर पर उठा लिया जाता है, यहाँ कोई रेगुलर कोर्ट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच तब्दीली का एक और मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में कोटा केसेस सुनने वाला लॉजर बेंच तब्दील। नया बेंच कायम, मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर की सरबराही में कायम। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास बेंच का हिस्सा। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक लॉजर बेंच का हिस्सा थे। बेंच ने 6 मार्च को आखिरी समाअत की थी। आइंदा समाअत 10 अप्रैल समाअत को मुकर्रर थी।
मैदानी इलाकों में बढ़ता दर्जा हरारत। बहावलनगर में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर और तुर्बत 40, डेरा इस्माइल खान 38, कराची 36, इस्लामाबाद और पेशावर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी में सबसे ज्यादा 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ज़ियारत और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। चेरी और सेब के बागात मुतासिर। गंदम, प्याज, लहसुन और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पंजाब में हीट वेव का खतरा। पीडीएमए की सूबे के स्कूल्स में मौसमी गर्मा की तातीलात जल्दी करने की तजवीज़। महकमे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी। स्कूल्स और कॉलेजेस में बिला तातुल ठंडे और साफ पानी की दस्तियाबी यकीनी बनाने, बच्चों को हल्के ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करवाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा कराची की मस्जिद यसरब में अदा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। मरहूम की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन। पीपल्स पार्टी का सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तमाम सियासी सरगर्मियाँ 3 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेंगी। कीवीज के हाथों दुर्गत। पाकिस्तानी बॉलर्स की रैंकिंग में गिरावट। आईसीसी का वनडे प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान। शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। हारिस रऊफ की 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 24वीं पोजीशन। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे बेहतरी के बाद 21वें नंबर पर आ गए। फ़खर जमान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 23वें नंबर पर चले गए। भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश थिकशाना का पहला नंबर। ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई की पहली पोजीशन। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर रंग बिखरने को तैयार। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 11 अप्रैल को होगी। मेज़बानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के स्पुर्द। इवेंट में मारूफ गुलकार अपनी परफॉर्मेंस देंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। आबिदा परवीन सुरों के रंग बिखेरेंगी। पीएसएल एंथम के लिए अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तकरीब के दौरान शायकीन को शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी दिखाया जाएगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। और यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मरहले के पहले राउंड में कांटे के मुकाबले आर्सेनल ने रियल मैड्रिड की 1 न चलने दी। एकतरफा मुकाबले के बाद रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा दिया। इंटर मिलान के आखिरी लम्हात में गोल ने मैच का पांसा पलट दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद हॉट फेवरेट बायरन म्यूनिख को अपसेट शिकस्त। इंटर मिलान ने मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया।